गुड आफ्टरनून बच्चों, क्योंकि आपकी दोपहर की कक्षा शुरू हो रही है तो मुझे हमें गुड आफ्टरनून ही बोलना पड़ेगा। खा पी कर आलस देकर सब कुछ हो गया होगा, पता है। तो आप भी हमारी राह देख रहे हैं, हमारी वीडियो कब आए है ना। तो ऐसा हर दिन होता है ना, आप देखते हो ना राह, आप बोलते हो नहीं आ रहे बाबा, क्यों नहीं आया, अच्छा हुआ नहीं है, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हो, मुझे पता है, क्योंकि हमारे आप हर दिन राह देखते हो। हाँ, तो देखिए बहुत अलग अलग अच्छी अच्छी कहानियां भी हम सुनते हैं, हमें कहानी सुनने के लिए मिलती है तथा हमें क्या है इस कहानी को हम पढ़ने के लिए भी हमारे लिए कहानी है। तो मैंने जो बहादुर भी तो पढ़ाए थे वो कौन सी लोक कथा है? पंजाबी लोक कथा है, जिसके बारे में पहराव के बारे में मैंने इससे पहले बोला था। पंजाबी लोग अलग पहराव करते हैं, गुजराती लोगों का अलग होता है, हम महाराष्ट्रियन अलग करते हैं ना। हाँ, ये सब मिलजुल कर हर प्रांत के लोग अपने अपने पहराव में नजर आते हैं। हाँ, तो ये लोक कथा जो है एक किसान की लोक कथा है और उसकी पत्नी बिट्टो, इसके बारे में, हाँ इसके बारे में क्या है, इसकी भी लोक कथा है, ये आपको पता है ना। तो इस लोक कथा के बारे में हमने इससे पहले बहुत सारा जान लिया और हमने पहचान भी लिया। और पहचान कैसे लिया? हाँ देखिए, यहाँ चित्र देखकर ही आप पहचान गए होंगे, है ना। हाँ बच्चों ले लो, ऐसा क्यों मैं बोला है? क्योंकि देखिए चित्र भी आपके पाठ्य पुस्तक में है ना चित्र। हाँ, सर जी ने भी सुंदर चित्र निकाला है, देखिए। तो ये कौन है, ये तो आपको पता है, ये बिट्टो है। ये कौन है? कौन है? लोमड़ी है। कौन है ये? वहाँ लोमड़ी है। और ये नहीं, सॉरी, लोमड़ी है, इसको भेड़िया कहा है आपके पाठ्य पुस्तक में, भेड़िया है। और ये क्या है? शेर है। तो शेर के बाल देखो, उसके पास कंघी भी नहीं, इसलिए इसके ऐसे बढ़ गए बाल। और देखो ये जो है ना बहुत चालाक है ना, तो पिछली कक्षा में हमने क्या कहा था, उसने इसको क्या कहा था, इसके बारे में शेर ने इसको बताया था कि क्या हो गया, और उन्होंने उनके ऊपर क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन दिया था। एक उसने क्या किया था, एक अलग प्रकार के बारे में उसको क्या कहा था कि जाओ दोबारा आप कोशिश करो। किस बात की कोशिश? आपको बैल खाना है ना, शेर को बोला तो आपको बैल खाना है ना। तो बिट्टो ने आपने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया है, लेकिन वो कौन है? बिट्टो है। उसने पगड़ी डाली से राक्षसी की तरफ बाल में छोड़ने के कारण वो नजर आ रही, लेकिन वो बिट्टो है ना कि राक्षसी। आप क्या करो, दोबारा कोशिश करो, आपको बैल खाने के लिए जरूर मिलने वाला है, क्योंकि उसको दावत चाहिए, है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिसको भी नॉनवेज पसंद है, कोई लोग नॉनवेज नहीं खाते, किसी को मीठा पसंद है। तो बिल्कुल उसी तरह शेर को भी क्या पसंद था? मांस खाना पसंद था। उसको बैल, गाय और या हिरण, ऐसे बड़े बड़े प्राणी उसको खाने के लिए चाहिए, तभी तो उसका पेट भरेगा ना। आपको पता है शेर जब खाना खाता है ना, वो जब शेर खाना खाता है एक बार, तो 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाता है, मतलब इतना पेट भर के खाता है, और 2-3 दिन के बाद फिर शिकार करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा महीने का सामान घर में लाकर रखते हैं, और मम्मी हमारी जो हमें चाहिए उसमें से राशन लेकर थोड़ा थोड़ा करके हमें खाने के लिए देती है ना। हाँ, लेकिन जंगल के लोगों का ऐसा नहीं है। वो अगर मारेगा बैल, अगर उसको कुछ प्राणी मिलेगा, वो कितने दिन तक रहेगा? 2 दिन तक, तीसरे दिन तो सड़ जाएगा ना। इसलिए जो बड़ा है वो सब। और ये भी लोग बताओ तो पता होगा, अगर शेर ने कोई भी शिकार कर दी, वो दूसरे को किसी को खाने के लिए नहीं देता है, सबसे पहले खुद का पेट भरता है और वो वहां से चला जाता है। जब वो वहां से चला जाएगा, उसके बाद क्या करते हैं बाकी के जो लोग है ना, बाकी के जो जानवर है ना, जो चमगादड़, क्या है, चील है, जो देखिए चीता है, हाँ ये लोमड़ी जो है, या आपके इस पार्ट में जो बोला है भेड़िया है, ये सब क्या करते हैं, उसका एक बच्चा और हिस्सा है ना वो खाते हैं, कि उसका पेट भरने के बाद वो छोड़कर चला जाता है, वो अपने घर में लेकर नहीं जाता है अपने के लिए। हाँ, तो ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ उसने क्या कर दिया, यहाँ उसने कहा कि आप क्या करो, दोबारा कोशिश करो। हम वहां तक आ गए थे ना, देखिए पेज नंबर 36, पेज नंबर कौन सा है? 36 में हम आ गए हैं। हाँ, मेरा तो काउंटिंग में अभी करती नहीं ना, आप तो मुझे पता है मोबाइल लेकर बैठ जाते हो, पुस्तक तो नहीं लेते, ये मुझे बिल्कुल पता है। तो आपको क्या करना है, पुस्तक लेनी है और पेंसिल आपके साथ होनी बहुत आवश्यक है। चलो काउंटिंग स्टार्ट करो। हाँ, 5 4 3
2 1। हाँ, और अभी 0। मुझे पता है सब लोगों ने लाया होगा, आपके पास रखा होगा, ठीक है नहीं? बस मोबाइल लेकर नहीं बैठना, हमें पुस्तक पेंसिल आपके पास सब कुछ होना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आप देखिए पेज नंबर 36 लास्ट पैराग्राफ में आ गया। बहुत कहते सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। शेर तो बेचारा घबरा गया था, डर गया था, क्योंकि बिट्टो को उसने राक्षसी समझ लिया था और वो क्या करने वाली थी, उसने क्या कहा था कि वो नाश्ते में 4-4 शेर खाती है ना। इससे तो बेचारा घबरा गया, क्योंकि वो मुझे मारकर खुद खाएगा और नाश्ता बन जाएगा ना उसका में। इस बात से वो शेर घबरा गया था और वो बेचारा अभी उसने क्या कर दिया, इस भेड़िए की बात को सुनकर उसने क्या कहा, वो अभी जाने के लिए तैयार हो गया दोबारा बिट्टू के खेत में। चलिए देखते हैं आगे होगा। तो इस बार उसने क्या किया, किसान के खेत में जाने के लिए वो दोबारा तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। देखिए यहाँ चित्र में भी नजर आ रहा है आपको, देखिए यहाँ जो पूंछ है इसकी पूंछ यहाँ इससे बांध दी गई है। क्यों इसे बांधी गई? देखिए तो शेर ने क्या कहा इससे भेड़िए से, तुम क्या करो, अपनी पूंछ मेरी पूंछ से क्या करो, बांध दो, तो ही हम दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे, किसान के खेत में जाएंगे और वहां जाकर फिर देखेंगे बैल खाना है क्या खाना है। उसको भी वही खाना है ना, वो तो कोई दाल रोटी नहीं खाता है, उसको भी बैल खाना है, उसको भी अलग अलग प्रकार के अनाज नहीं खाता है, अलग अलग प्रकार के पक्षी जानवर वही वो खाता है, ठीक है। तो लेकिन क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, हाँ तो किसान खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधो। दोनों एक दूसरे की पूंछें क्या कर दी, एक दूसरे से बांध ली और दोनों क्या हो गए, धीरे धीरे करके यहाँ किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गए। तो आपको लगता है ऐसा क्यों किया होगा कुछ करने का, बोलो कौन बोलेगा? हाँ आपकी कक्षा में कौन है जो बोलने वाला है? हाँ कोई भी नहीं बोल रहा है, बाबा सब चुप बैठे हैं, मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो देखो जो शेर है, ऐसे दोनों ने पूंछ क्यों बांधी होगी, क्योंकि शेर तो पहले ही घबरा गया था। किससे घबराया था? बिट्टू से घबराया था, वो मारेगी करके अब खाएगी मुझे। तो इस बार राजा ने सोचा होगा कि मेरे साथ अगर ये जो है भेड़िया आएगा तो उसको डर नहीं लगेगा, है ना, और वो क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, झपड़ जाएगा और झपट से खा सकेगा। इसलिए वो जैसे देखिए कहीं भी अगर आप जा रहे हो अपने दोस्तों को साथ लेकर जाते हो ना, क्योंकि आपको कभी कभी घबराहट होती है, आप नहीं जा पाते हो, कहीं अंधेरे में हो तो मम्मा को बुलाते हो, कहीं अगर दूर जाना हो तो पापा के पास होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप छोटे हो, आपको लगता है कि मैं नहीं जा सकता ना। हाँ तो यही हुआ, शेर तो पहले ही बार घबरा गया था और इस बार उसने क्या कर दिया, इस भेड़िए को अपने साथ लेने के लिए, अगर कुछ मारने का क्या सवाल होता, जब भेड़िया उसके पास आता अगर पीछे के पीछे चला जाता तो इसका भी विश्वास शेर को नहीं था। इसलिए उसने सोचा होगा कि दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपनी पूंछ एक दूसरे को बांध देंगे। तो यहाँ चित्र में बिल्कुल ऐसे दोनों ने क्या किया है, अपनी पूंछ एक दूसरे को बांधे। आपके पाठ्य पुस्तक में भी हिंदी के चित्र बिल्कुल यही चित्र मैंने यहाँ निकाला है, ठीक है। तो देखो दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? किसान के खेत में, आगे उनको बैल खाना है ना वहां। तो उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। किसान तो डरपोक था, उसकी बीवी तो बहुत होशियार थी, चतुर थी, लेकिन किसान तो ऐसा नहीं था। तो किसान के होश हवास गुम हो गए। देखिए होश हवास गुम हो जाना, होश हवास गुम हो जाना, ये क्या है? ये शब्दार्थ नहीं है, ये है मुहावरा, जो मैं आगे जाकर आपको बताती जाऊंगी। मुहावरा यानी क्या? जब बड़ी बात होती है उसको छोटी बात में क्या करना है, बताना है, उसका अर्थ बहुत है। तो देखिए होश हवास गुम हो जाना है, घबरा जाना, अत्यधिक घबरा जाना,
ये हो गया इसका अर्थ। समझ में आया? तो अभी किसान को जब उसने देखा कि वो लोमड़ी जो है और शेर उसके खेत में आ गए तो उसके होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा। किसान तो कितना था, पहले उसको लगा कि अभी शेर वापस नहीं आएगा। अभी शेर के साथ जो है ना कौन आ गई, जो लोमड़ी है, सॉरी भेड़िया है वो आ गया। भेड़िया को क्या होने लगा, अभी डरने लगा क्योंकि एक तो शेर भी खाएगा भेड़िया भी खाएगा। तो घबरा गया और थर थर क्या होने लगा, कांपने लगा। बच्चों आपने खाना खाकर बैठे हो ना, जाओ खाना खाने के लिए। जो लोग नहीं खाए हो देखते देखते खा सकते हो। हाँ ठीक है। तो मुझे पता है कि खाते खाते भी देख सकते हो। हाँ मुझे नजर आ रहा है बहुत सारे लोग कुछ कुछ चबा रहे हैं। हाँ तो देखो वो थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। शेर के साथ बिट्टो भी खेत में काम कर रही थी। शेर ने बिट्टो जो है उसने शेर और लोमड़ी को देखा तो वो नहीं घबराई, लेकिन किसान जो था वो क्या था, बहुत घबरा हुआ था। वो क्या होगा, थर-थर कांपने लगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि अभी किसको खाने के लिए आने है ना। तो जो है जानवर जंगली मनुष्य पर भी वार करते हैं। तो देखो हमारे सामने शेर आ गया तो हम भी घबरा जाएंगे। मैंने एक बार देखा था कलकत्ता में बहुत बड़ा जू है, जहाँ मतलब जू में क्या प्राणी संग्रहालय होते ना, बहुत बड़ा जू है। वो जू में क्या हुआ, एक आदमी ऐसे करके देख रहा था, नीचे शेर था ना, और क्या हो गया अचानक से ऊपर उस शेर के सामने वो गिर गया। देखते देखते गया नीचे, और वो तो ऊंचाई पर था, वहां से नीचे गिर गया, उसके सामने ही जाकर गिरा। अब वो क्या करता, वो मनुष्य इतना छोटा लगने लगा और शेर इतना बड़ा उसका मुंह, और वो बेचारा हाथ पे उसके बिल्कुल कांपने लगे, जैसे उसको समझ में नहीं आया कब नीचे आया। हम क्या करते हैं जू में दूर से नहीं देखते, हमें पास जाकर देखना होता है ना। तो नीचे गिर गया और उसके सामने शेर, वो शेर से क्या कर रहा है, देखिए विनती कर रहा है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। उसको शेर को मनुष्य की भाषा पता है? नहीं पता है। उसने देखा वो चुपचाप में बैठा था, और उस मनुष्य ने क्या किया, अचानक से वो जैसे भागने की कोशिश करने लगा। तो शेर ने क्या कर लिया, शेर ने उसको ऐसा पकड़ा, मतलब यहाँ उसको पकड़ा, उसको खींच कर वो लेकर गया अपने जगह जहाँ वो बैठ खाना बनाया। पता है फिर वो थोड़ा छटपट आया, लेकिन उसकी ताकत तो शेर के सामने कम पड़ गई, और शेर ने तो उसको पहले मार ही डाला। उसने उसका गले को इसे घेर लिया, उसने मुंह में उसने डाल दिया, गला पूरा, उसके हाथ पूरा, उसके शरीर में उसने घाव कर दिए, मनुष्य मर गए। तो वो इतना खतरनाक होता है। तो किसान भी इस बात से घबरा गया था कि शेर मुझे आकर अभी ये खाने वाला है, अभी मेरे पे मर जाने वाला। ठीक है, लेकिन देखिए लेकिन ये बिट्टो क्या है, ये बिट्टो बहुत होशियार थी और चतुर थी और धांसी भी थी, वो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपने पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। देखो ये कैसे होशियार है ना। उसने क्या कहा, भेड़िए को क्या कहा, तू तो मुझसे इससे पहले जाकर मिलकर गया था ना, तुमने क्या कहा था भेड़िए, तू 4 शेर लेकर आएगा, और अभी तू एक ही शेर लेकर आया है। ऐसी बात इसने हुई थी नहीं हुई थी। भेड़िया तो पहली बार बिट्टो को मिल रहा था, लेकिन बिट्टो ने दिमाग चलाया और उसने क्या कहा पता है, अरे भेड़िए तुम मुझसे मिलकर गया था और तूने क्या कहा था, अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, और तू एक ही शेर लेकर आया है। एक बात जब उसने उसको कही तो पता नहीं अभी क्या होगा, देखिए चलते हैं। तो उसने बोला, अरे तूने तो वादा किया था कि तू 4 शेर लेकर आएगा, और बांध कर लेकर आया बस एक ही शेर, लेकिन क्या वह भी मरियल सा। मरियल यानी क्या, गाय कैसी थी, मरियल यानी दुबली पतली। तो ये क्या हो गया, शेर भी बहुत मरियल, वो तो खाना नहीं खाया ना 4 दिन से उसने, तो वो भी मरियल बन गया था। देखो उसका मुंह भी ऐसा हो गया कि हाँ उसका मुंह एक से घबराया हुआ नजर आ रहा है यहाँ, तो वो 4 दिन से खाना नहीं, इसलिए वो भी मरियल दिख रहा था। तो इसने क्या कहा भेड़िए को, देखो तू 4 शेर लेने के लिए गया था और एक ही शेर लेकर बांध कर लेकर आया है, मुझे तो 4 शेर चाहिए थे, मैं नाश्ते में कितने शेर खाती हूँ, 4 शेर को तो ये बात पता थी, लेकिन उसने चालाकी से भेड़िए को प्रश्न पूछा। देखो हाँ, तो देखो सिर्फ एक ही शेर लाया, वो भी मरियल सा, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यहीं से इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। तो देखो बिट्टो क्या थी, घबराने वाली नहीं थी,
उसने 4 उल्टी कर दी और उसने भेड़िए को कहा कि चलो कोई बात नहीं, 4 शेर नहीं, एक ही शेर काफी है। और वो क्या करे, इसके हाथ में क्या देखे, एक औजार है ना, जो खेती में हम काम करते हैं तो औजारों के साथ काम करते हैं, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, खुरपो। हाँ खुरपो बोलते ना। किसी के खेत में है ना, खेतों में इससे काम किया जाता है, तो उसने उसमें धार बहुत होती है, जैसे चक्कू जैसी धार होती है, जिसे घास काटा जाता है, तो एक हाथ में लेकर वो आगे बढ़ी। अभी देखो क्या हुआ, उसको तो शेर ही खा रहा था, उसने बात कर दी कि 4 केवल एक ही शेर मेरे लिए काफी है। शेर तो बैल खाने के लिए आया था, उल्टा अभी बित्तो किसको खाने के लिए चली पड़ी, शेर को खाने के लिए चल पड़ी। क्या हो गया देखो, शेर के होश हवास उड़ गए, यानी देखो वो अभी बहुत ही घबरा गया, उसको कुछ समझ में नहीं, एक तो पहले घबराया हुआ था, ऊपर से भूख लगी थी, अभी होश हवास उड़ गया, नहीं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, भागू, रुकू, जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, क्या करूं, ये तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। और देखो जोर जोर से क्या हो गया, उसने समझा कि भेड़े ने उसके साथ धोखा किया है। तो शेर को क्या लगा, उसने भेड़े ने क्या किया, इसके साथ धोखा किया, इसलिए मुझे वो पूंछ बांध कर लेकर आया है, वो भी बित्तों के कहने पर, बित्तों को खाने के देने के लिए वो मुझे यहाँ खेत में लेकर आया, क्योंकि शेर तो मानना नहीं था, वो मान रहा था आने के लिए नहीं। भेड़े ने उसको समझाया दोबारा प्रयत्न करो, आपको बैल खाने के लिए मिलेगा। तो भेड़े ने ऐसा क्यों कहा होगा, उनको तो शेर कितना खाएगा, आधा तो खा लेगा, जो बचा कुचा है किसके मिलने वाला था, भेड़े को मिलने वाला था। वो शातिर था दिमाग से, इसलिए उसने उसको राजी किया। लेकिन खेत में आने पर बित्तों की बात सुनकर उसको लगा कि भेड़िया क्या है, बित्तों के साथ और मुझे वो खाने के लिए लेकर आया है। और अभी देखो वो अभी उसने कहा कि भेड़िया ने उसको धोखा ही दिया है, वो फौरन वहां से भागा। वो क्यों ठहरता उधर, क्योंकि उसको पता है अभी हाथ में उसके क्या है, धागालो शस्त्र है, जो आप बोलते हैं ना खुरपा, वो है, वो अभी मुझे मारने वाली है। तो क्यों ठहरता बेचारा, उसको ताकत भी नहीं थी भागने की, इसलिए झट से वहां से भाग गया और फौरन वहां से भाग गया। भेड़ा बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तो देखो भेड़िया क्यों चीखा चिल्लाया होगा, देखिए आप लोग अपने पैरों में ना, अपने दोस्तों का पैर अपना खुद का पैर बांध कर देखो, अगर वो दौड़ने लगेगा आप भी उसके साथ दौड़ने लगोगे, वो आपसे ज्यादा वो दौड़ता है आपका दोस्त, तो आप नहीं गिरोगे, वो आपको गिरते हुए वैसे वैसे लेकर चलेगा ना। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, शेर जब भागा तो पूंछ उसकी बंधी हुई थी, तो भेड़े के साथ वो भी आगे चला होगा ना, दोनों मिलकर तो नहीं चले थे, वो पहले और घबरा गए, इसलिए वो जोर जोर से भागने लगा। तो बेचारे उसने सोचा है कि वो चिल्ला रहा है रुको रुको करके, लेकिन रुका ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे, उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। देखो ये बात सोचो, जब शेर भाग रहा होगा और कुछ बंधे हुए है, तो इसका क्या होगा, इस भेड़िए का क्या होगा, वो देखो आगे करके भाग रहा है, उसको जोर के खींच से बाहर लेकर जा रहा है, तो पूरे पेड़ है, आजू बाजू के पत्थर है उसको लगे होंगे ना, उसको तो बांधने छोड़ने के लिए भी टाइम नहीं, हो तो जोर जोर से भाग रहा है। तो लेकिन इसके बाद बिट्टू को समझ में आया कि अभी इसके बाद शेर उसके खेत में बिल्कुल नहीं आएगा और उससे अब इसको खतरा नहीं है। तो देखो बिट्टू कितनी होशियार थी, कितना उसने दिमाग चलाया, अगर वो पहले ही घबरा जाती, उसकी गाय चली जाती, उसका घोड़ा चला जाता और उसका बैल भी चला जाता, और एक ना एक दिन दोनों को भी शेर जो है खा लेता। लेकिन पहले ही इसने दिमाग से चलाकर पहले इसने शेर को घबरा लिया, और दूसरी बार चालाकी से पूरी बात भेड़िए पर डाल दिया, और भेड़िए को क्या कर दिया, इसका कारण समझा, और ये दोनों दुम दबाकर दोनों भाग गए। हो गई ना बात, कितनी सुंदर कथा है देखिए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें हर बात का सामना करना आना चाहिए। जैसे कोई भी चीज हो, अगर घर में हमारे कोई नहीं है, अगर मम्मी पापा भी नहीं है और घर में कोई अंकल आए हैं, तो उनको हमें अच्छे से पूछना है, उनके लिए पानी भी देना है, आपके अगर पहचान वाले तो उनको देना है ना। हाँ, अगर हम किसी परिस्थिति में ऐसे है कि घर में देखो हम कभी कभी पानी चढ़ाते हैं ना नल का ऊपर से, और टंकी से बाहर निकलता है देखिए, तो कभी भी जाकर हम उसको लाइट बंद कर सकते हैं ना, तो मोटर भी हमारी बंद हो सकती है, तो हमें झट से काम लेना पड़ेगा। या देखोगे आप कौन आएगा नल बंद करेगा, देखना है नहीं, ऐसे छोटे छोटे काम करके वो हमें खुद करना है। उसके बाद देखिए कभी कभी मम्मी गैस लगाती और भूल भी जाती है बंद करना, अगर आपको ऐसा दिखे तो उधर आपको झट से जाकर बंद
करना है, ये भी आपको पता है। तो ये जो बातें हैं ये हमें इसलिए दी गई है क्योंकि आप इससे कुछ पारो, कुछ सीखो। तो ये वृत्तो जो है इसकी तरह आपको शेर की तरह हमें क्या करना है, डरपोक नहीं बनना है, तो वृत्तों की तरह क्या करना है, हमें साहसी दासी बनना है। ठीक है, तो ये जो बात अभी तक हमने जानी, इस कथा के जरिए एक बात हमेशा आप याद रखो, हम जब इस परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारे कौन सी परिस्थिति हमारे सामने, हम उसका हल ढूंढ लेते हैं। हमारे हैंडराइटिंग सही नहीं आ रही, उसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से शॉर्ट करेंगे, पेंसिल सही आएंगे, हर दिन पढ़ाई करेंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ये भी इस बात का सबूत है। ठीक है बच्चों, तो जो अभी मैंने कहानी पूरी हो गई हमारे आज, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। और हर बात की तरह जो बड़े शब्द है, जो जोड़ शब्द है, संयुक्त अक्षर मैंने पढ़ा है ना, उसके नीचे हमको अंडरलाइन करना है और वो देखना है कि इसका अर्थ क्या है, मैंने कुछ लिखकर भी दिए हैं। हाँ, तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे उसको आपको क्या है, दोबारा आपका रीडिंग करना होगा। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा में मैंने जितना पढ़ा आपको समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ड्राइंग की इच्छा है तो सर ने कितना सुंदर चित्र निकाला, ऐसा चित्र अगर आपके पास ड्राइंग की पुस्तक है तो उसमें आप निकालो। अब तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अपनी जो कथा है पूरी याद भी रहेगी। हो सकता है ना कितनी अच्छी बातें लिखी है, ये भी आप कर सकते हो। तो हम मिलते हैं जल्दी हमारे अगली तासिका में। धन्यवाद।